से आज का टॉपिक है, क्या टॉपिक है? बिलीव इन स्क्रिप्चर्स, फेथ इन स्क्रिप्चर्स। तो हम इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता से एक बहुत ही सुंदर श्लोक लेंगे। यह अध्याय 17 है और श्लोक संख्या 3 है। ठीक है, तो आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग शब्दों के माध्यम से मुझे श्रवण करिए, फिर आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। ठीक है, बोलिए। सत्य अनुरूप सर्वस्य सत्व अनुरूप सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयं पुरुषो, श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यद श्रद्धा स एव सः, यो यद श्रद्धा स एव सः। तो ये श्लोक संख्या जो है 17 अध्याय है, श्लोक संख्या 3 है। यहाँ पे आप जैसे बुक ओपन करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड में ऊपर अध्याय लिखा होगा, अध्याय 17 श्लोक संख्या 3। वैसे इस बुक में, जो बुक मेरे पास, इसमें पेज नंबर है 554, 554। तब तक हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम ज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन चैतन्य कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। तो आप लोगों को बुक मिल गई है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अध्याय 17 है, श्लोक संख्या 3 है। सबको मिल गया है? ओके, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। सत्व अनुरूप सर्वस्य, सत्व अनुरूप सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयं पुरुषो, श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यच श्रद्धा स एव सः, यो यच श्रद्धा स एव सः। अनुवाद तात्पर्य और शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद की जय। बोलिए। सत्व अनुरूपा, अस्तित्व के अनुसार, सर्वस्व सबों की,
श्रद्धा, श्रद्धा या निष्ठा। भवती हो जाती है। भारत, हे भरतपुत्र। श्रद्धा, श्रद्धा। मयः, से युक्त। अयम, यह। पुरुषः, जीवात्मा। यह, जो। यत, जिसके होने से। श्रद्धा, श्रद्धा। सह, इस प्रकार। एव, निश्चय ही। सह, वह। अनुवाद इस प्रकार है। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। आप लोग भी बोलिए, हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। तो तात्पर्य थोड़ा सा बड़ा है, तो हम लोग तात्पर्य के साथ साथ डिस्कशन भी करेंगे। तात्पर्य पहले प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम यानी कि सत्वगुणी, राजसी, रजोगुणी अथवा तामसी कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कपित लोगों से संगत करता है। वह वास्तविक तथ्य तो यह है कि जैसे 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा वास्तविक मात्र भौतिक होते हैं। भले ही कोई किसी धारणा या देहात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता है। अतएव भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कलमश से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि वह आत्म साक्षात्कार के पथ पर को ग्रहण नहीं करता तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का जो विषय है फेथ। फेथ मतलब बिलीव, विश्वास। और थोड़ा सा डीपर जाएंगे, फेथ का मतलब क्या होता है। फेथ का मतलब होता है ना, वैसे अपने रियल लाइफ में आप देखोगे तो फेथ का मतलब होता है डिपेंडेंसी। जिसके ऊपर आप फेथ करते हो, चाहे कि वो आपका निजी लाइफ में आपका जॉब प्रोफेशन हो या कि आपके पढ़ाई के विषय में हो, जैसे कोई बुक है पढ़ाई करते हैं तो जिसके ऊपर आप फेथ करते हो उसके अकॉर्डिंग आप फिर अपना लाइफ प्लान करते हो, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के इर्द गिर्द आपकी लाइफ घूमती है। तो फेथ इज नॉट ओनली द बिलीव बट मोर देन दैट फेथ इज अ डिपेंडेंसी, कि उसी के आधार पर आप फिर जीवन जीना शुरू करते हैं। इसलिए फेथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिलीव तो चेंज भी हो सकता है। हो सकता है आपका बिलीव है पॉलिटिक्स अच्छी है नहीं, लेकिन आप उस पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग अपने जीवन को ढाला नहीं है आपने, तो फेथ ज़्यादा मैटर नहीं करता आपको। लेकिन आपको पता है कि पॉलिटिक्स अच्छी है, मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग आप जीवन जी रहे हो, तो वो फेथ जो है आप डिपेंडेंसी बन गया है और वही डिपेंडेंसी फिर आपको जीवन को लीड करती है। इसलिए फेथ जो है इंपॉर्टेंट है लाइफ में। इसलिए कई बार हम देखते हैं जो रिलीजन है, जो धर्म है, वास्तव में जब आप इंग्लिश डिक्शनरी खोलोगे ना तो वहाँ पे रिलीजन का मतलब फेथ बताया गया है। रिलीजन का मतलब वहाँ पे धर्म नहीं बताया गया है।
क्योंकि इंग्लिश में धर्म नाम कोई चीज़ ही नहीं है। और इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा सा लिमिटेड लैंग्वेज है, बहुत ब्रॉड नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे जो बहुत सारे कॉन्सेप्शन हैं, जो वेराइटीज़ हैं, उनको समेट के कैटेगरी में रख देते हैं लोग। तो उनके हिसाब से रिलीजन, फेथ, धर्म एक ही चीज़ है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वास्तव में जो धर्म है वो अलग नहीं हो सकता किसी से। जैसे मान लो कि अग्नि है, अग्नि का क्या धर्म है? जलाना और ताप देना, ये अग्नि का धर्म है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। आप देखिए कि आग जली हो, ठंडक आ रही हो, नहीं, यहाँ आग जला दो, बहुत ठंडा ठंडा लग रहा हो, देखा आपने? नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट। तो अग्नि का वो धर्म है, आप उससे अलग नहीं कर सकते। ठीक है, आप देखो कोई व्यक्ति है, वो मान लो कि मुस्लिम धर्म को मानता है, लेकिन कुछ समय बाद हो सकता है धर्म चेंज करके हिंदू धर्म में आ जाए, या कोई हिंदू धर्म को मानता है चेंज करके मुस्लिम बन जाए। गेटिंग द पॉइंट? तो वो उसका फेथ है, उसका बिलीव है कि मैं जो है हिंदू धर्म के साथ से अपना जीवन यापन करूंगा, कि मुस्लिम धर्म के साथ करूंगा, क्रिश्चियन धर्म के साथ। दैट इज अ फेथ। नहीं, दैट इज नॉट अ धर्म, क्योंकि धर्म बदला नहीं जा सकता। धर्म जो है उसका इटर्नल नेचर है। जैसे आप देखो, जो जैसे पानी है, पानी क्या धर्म है? प्यास बुझाना, शीतलता प्रदान करना, ठंडक देना। उसी तरह मनुष्य का भी धर्म, मनुष्य का धर्म क्या है? क्या धर्म मनुष्य का? सेवा करना। वी कांट लिव विदाउट सर्विस। हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर रहा है। आप देखो, जो है बच्चा, छोटा बच्चा रहता है, बचपन में प्रयास करता है कि कुछ हेल्प करे पेरेंट्स की। नहीं, मम्मी यदि भोजन पका रही तो वो भी देखता है, सब्जी काट दे, प्लेट लगा, कुछ ट्राई कर, पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो जैसे जैसे बड़ा होता है तो क्या करता है, अपने बड़े भाइयों की हेल्प करता है सेवा में। फिर और बड़ा होता है तो क्या है, माता पिता की हेल्प करता है, माता पिता की सेवा करता है। फिर उसका विवाह हो जाता है तो पत्नी बच्चों की सेवा करता है। किसी न किसी सेवा किए रहता है। कुछ नहीं मिलता, लोग कुत्ते बिल्ली पाल लेते, उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें घुमाते फिराते रहते हैं। क्योंकि बिना सेवा के व्यक्ति रह नहीं सकता, क्योंकि उसका विश्वास वही, उसका धर्म है सेवा एक्चुअली। तो दैट इज अ मोर डीपर देन द फेथ एक्चुअली। लेकिन फेथ का रोल इंपॉर्टेंट कब हो जाता है? क्योंकि यही फेथ जो है हमारे धर्म को प्रभावित करता है। क्योंकि कैसे पता चलेगा हम किसकी सेवा करें? बीइंग अ ह्यूमन, हमारा नेचर है सेवा करना। जैसे अग्नि का नेचर है आग जलाना और उसमें प्रदान करना, उसको अलग नहीं कर सकते आप। लेकिन अग्नि किसको जलाए, ये इंपॉर्टेंट। अब घर में ही आग लगा दी, घर ही जल गया, तो फिर दिक्कत है ना। अग्नि का यथोचित उपयोग होना चाहिए, सही उपयोग होना चाहिए। जैसे अग्नि घातक भी है और अग्नि सहयोग भी करती है। जैसे अग्नि मतलब आपके रसोई घर में चूल्हे में अग्नि लगी है, तो वो आपका सहयोग कर रही है, आपके लिए भोजन पका रही है, भगवान का भोग लग रहा है, प्रसाद पा रहे हैं, आवश्यक है। बिना भोजन के हम जीवित नहीं रह सकते। एट द सेम टाइम वही अग्नि किसी घर में लग जाए तो क्या वो घातक। तो आपको देखना वो अग्नि का स्थान कहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि फेथ का बहुत बड़ा रोल है हमारे धर्म को स्ट्रांग करने में, हमारा धर्म सेवा करना। लेकिन हम किसकी सेवा करें, दैट इज ए क्वेश्चन। सेवा करने के लिए बहुत लोग हैं, आतंकवादी भी अपने देश की सेवा कर रहे हैं, सोल्जर भी अपने देश की सेवा कर रहा है, व्यक्ति समाज की सेवा कर रहा है, कुछ लोग अपने घर परिवार की सेवा करने के लिए समाज का शोषण कर रहे हैं। तो एक्चुअल में सेवा का आधार क्या होना चाहिए? तो सेवा का आधार जो है वो है फेथ। तो हमें फेथ यदि हमारा कैसा है, उसके अकॉर्डिंग में हमारी सेवा का प्रभाव पड़ता है। मतलब वो हमारे नेचर को डेवलप करता है। इसलिए फेथ की भी एक डिफिनेशन है। फेथ क्या है? वास्तव में एक व्यक्ति का जो कैरेक्टर है ना, वो जो है वास्तव में फेथ से डेवलप होता है। और इनफैक्ट हम देखते हैं कि जो फेथ है ये बहुत हद तक इंस्पायर किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा। किसी व्यक्ति के द्वारा जब हम इंस्पिरेशन लेते हैं तो हमारा एक फेथ डेवलप होता है। इसलिए भगवत गीता में 3 प्रकार के जो फेथ प्रभुपाद जी में बताते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्लोक में श्रद्धा जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होता है। सतोगुण से उत्पन्न होता है, क्या होता है? मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता में होती है, या कि फिर किसी कृत्रिम ईश्वर में। खुद ही किसी व्यक्ति को देवता मान लेगा, या कोई व्यक्ति अपने आप को देवता घोषित कर देगा, उसकी पूजा पाठ करने लगेगा। भारत में तो बहुत आम है, गुरु जो है, गुरु के नाम पे कई भगवान पैदा हो जाते हैं। पहले बोलेंगे हम गुरु हैं, तो बोलेंगे हम ही भगवान हैं। और लोगों को जब फेथ उनके ऊपर बढ़ जाता है, फिर चाहे वो जेल जा रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, लोग उसके पीछे भागते हैं, उनका फेथ है। तो इस तरह से जो है लोग क्या है, सतोगुण में आते हैं तो किसी न किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं, चाहे देवी देवता हो, चाहे कृत्रिम ईश्वर हो, चाहे अपने मनोधर्म से हो।
लेकिन उनका एक फेथ रहता है। लेकिन ये जो फेथ है सत्वगुणी है, और साथ में जो कुछ व्यक्ति हैं उनके अंदर रजोगुण का प्रभाव रहता है, तो राजसिक फेथ में बहुत उनका विश्वास रहता है। जैसे जैसे कोई लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनको लगता है कि भाई कर्म ही सेवा है, अपना कर्म करो, अपना कर्म क्या बहुत पैसा कमाना, कुछ हम क्या है खिचड़ी बांट देंगे, नहीं कुछ हम क्या है कि लंगर लगा देंगे, लोगों को खिला पिला देंगे, पैसा कमाएंगे और लोगों को खिलाएंगे, नहीं यही हमारा फेथ है, यही पूजा है। और कुछ लोग क्या है, कुछ लोगों का फेथ तमोगुण में। तमोगुण का फेथ कैसे रहता है, वो तो हम मनुष्य बलशाली हैं, हमारे अंदर बल है, तो जो हमसे कमजोर उसको मारो खाओ, क्या दिक्कत भाई, वो कमजोर है, जीवन इसी एक ही जीवन मिला है, आगे पता नहीं जीवन है कि नहीं, वो भी एक फेथ। और कुछ लोग एक विशेष फेथ है, क्या है कि भगवान है ही नहीं, नास्तिक, दैट इज ऑल्सो फेथ। भगवान को ना मानना ये भी एक फेथ है। आपको पता सबसे बड़ा रिलीजन क्या है आज की डेट में, सबसे ज्यादा लोग किसको फॉलो करते हैं इस समय, सबसे बड़ा रिलीजन कौन सा है पूरे वर्ल्ड में? क्रिश्चियनिटी। सबसे ज्यादा कौन से हैं? क्रिश्चियनिटी। उसके बाद मुस्लिम। ये फेथ है, लोगों को फेथ है क्रिश्चियनिटी में, लोगों को फेथ है मुस्लिम्स में। थर्ड वन, थर्ड वन, एनीवन? थर्ड वन है नास्तिक। हिंदू से ज्यादा संख्या नास्तिकों की, उनका भी फेथ है भगवान कुछ नहीं होता, खाओ पियो और मौज करो, नास्तिक। वो सबसे तीसरा नंबर पे। फिर चौथे नंबर पे आता है हिंदुज्म। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सोसाइटी में क्या फेथ इंपॉर्टेंट है? क्या हम लोग बिना फेथ के नहीं रह सकते? आप में से कितने लोग लगता है कि हम भी डे टू डे लाइफ में फेथ करते हैं? अपने जीवन में आप कहाँ कहाँ फेथ करते हो बताओ, जिसको जी अपने माता पिता गुरुजनों पे वो फेथ करते हैं, वेरी गुड, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं, उनसे इंस्पायर हैं। और फ्रेंड्स पे फेथ करते हैं, पर जिन लोग हम जानते हैं कुछ टच में, उन लोगों पे फेथ करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या हम उन्हीं लोगों पर फेथ करते हैं जिनके बारे में जानते हैं? आप ये बताओ, आप लोग में से कितने लोग ट्रेन में ट्रेवल किए हो? कितने लोग ट्रेन में ट्रेवल, आप लोग नहीं किए ट्रेन में ट्रेवल? ट्रेन में गए हो आप लोग? कोई गया है, चेक किया कि जो ड्राइवर है उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है? कोई चेक नहीं किया। ड्राइवर कोई रिश्तेदार रहा आपका, फिर भी ट्रेन में चढ़े हो, क्या मान के चढ़े हो? सही जगह ले जाएगा, ठीक चलाएगा, पलटाएगा नहीं, गिराएगा नहीं। हम उसके बारे में जानते नहीं, फिर भी हम फेथ करते हैं। तो हम डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ आवर लाइफ, जो बच्चा होता है उसको कुछ नहीं पता होता, उसको फेथ रहता है कि जिस माँ के गर्भ से मैं निकला हूँ ये मेरा पोषण करेगी, उसी के ऊपर वो थप्पड़ मारती तब भी उसी के पास आता है। नहीं, बच्चा जब बड़ा होता है 2 3 4 साल का होता है, माँ डांटती भी रहती, सुधारती रहती, लेकिन पूरा फेथ रहता है ही इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, राइट। तो फेथ के बिना दुनिया चल नहीं रही, फेथ कंपल्सरी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फेथ बार बार शिफ्ट होता रहता है। कभी हमारा फेथ होगा कि हम अपने अपने विश्वास पे, अपने दम पे, अपनी मेहनत पे दुनिया को मुट्ठी में कर लेंगे, हम सब कुछ जीत सकते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है। ऑल ऑफ सडन एक फॉल डाउन आता है, ऑल ऑफ सडन हमको लगता है सब कुछ कोलैप्स हो गया, बहुत लॉस हो गया, नहीं दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, डाइवोर्सेस हो रहे हैं, लोग मैरिज मैरिज नहीं चला पा रहे हैं, तो फिर पूरा फेथ टूटता रहता है, लगता है मेरे कंट्रोल में, लगता है कुछ नहीं। फिर किसी बाबा के पास जाएंगे, वो जड़ी बूटी दे देगा और सब ठीक हो जाएगा बेटा, तो इमीडिएट वो फेथ हमारा कैश होता है। तो एक तो पहली चीज क्या है कि अपने ऊपर जो डिपेंडेंसी है कि मैं कर लूंगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में, मैं कर सकता हूँ, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम। दूसरा, जब हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाते, तो जब हम एक नीड में रहते हैं कि हमें चाहिए, कोई शेल्टर चाहिए, उस वक्त क्या है कि हम सर्च नहीं करते या कि एग्जामिन नहीं करते कि किसका शेल्टर लेना चाहिए, जो मिलता है उसी का शेल्टर ले लेते हैं। दैट इज अनदर प्रॉब्लम। जैसे हम देखते हैं यदि किसी को भूख लगी है, यदि आपको भूख लगी है तो आप क्या करोगे? पहले पहले आप इच्छा करोगे कि वो पदार्थ मिले, वो चीज मिले जो खाने योग्य हो। कुछ भी नहीं खा सकते। जानवर में यही प्रॉब्लम, जानवर कुछ भी खा लेता है, सुअर जो सूंघता रहता है कुछ भी खाता रहता है, आइडियो क्या डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, लेकिन उसके लिए अच्छा नहीं।
बीइंग अ ह्यूमन हमें क्या डिस्क्रिमिनेट करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रभुपाद जी इसमें आगे बताते भी हैं कि वास्तव में जो फेथ के 3 कैटेगरी हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और तीनों कैटेगरी के लोग भी रहते हैं, और इसी फेथ से लोगों का कैरेक्टर भी बनता है। जैसे मान लो कि आतंकवादी का भी फेथ है कि जो है हम जिहाद कर रहे हैं और हमको जो है क्या मिलेगा, जन्नत मिलेगी, वहाँ हूर मिलेगी एंड सो ऑन, उनका अपना फेथ है, तो उनके हिसाब से वो सही है। हमारा अपना फेथ है, हमारा क्या फेथ है, देश की रक्षा करना है, तो टेररिज्म है वो गलत है, नहीं इनको मारना चाहिए, ये हमारा फेथ है। इसी तरह से हम लोग यूएन का क्या फेथ है, वीपन्स बेचो, वीपन्स बेचो और वॉर होने दो, जितने वॉर होंगे हम उतने ज़्यादा रिच होंगे, लोग मरेंगे तो मरेंगे, हम तो रिच होंगे, उनका फेथ है। इन तीनों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये डायरेक्शन किस तरफ ले जा रहा है। जो आतंकवादी का फेथ है, जो एक इंडियंस है अपनी सेफ्टी कर रहे हैं, जो अदर्स थर्ड पार्टी हैं वो अटैक करवा रहे हैं, इन तीनों का जो फेथ है वो किस तरफ आपको डायरेक्ट कर रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्या यह फेथ आपके धर्म को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो आपका धर्म है सेवा करना है, राइट, हमने स्टार्ट यहीं से किया था। तो आपका जो धर्म है सेवा करना, तो किसकी सेवा करना, और जिसकी सेवा सच में करनी है उसके लिए फेथ सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, और वो व्यक्ति क्या चाहता है। क्योंकि देखो सेवा करने में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है कि हम जिस भी व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं वो व्यक्ति वो सेवा चाहता है कि नहीं चाहता, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मान लो कोई अपने माता पिता के पैर दबाना चाहता है, अब उस पैर दबाने जा रहा है, अब पिताजी को चोट लगी हुई है और वहीं पे वो पैर दबा रहा है, पिताजी को बड़ा आनंद आ रहा है, तो वो खुश होंगे कि दुखी होंगे, दुखी होंगे, मतलब उसे पता नहीं, तो वन मस्ट नो कि सेवा कैसे करनी। तो बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं यहाँ पे। पहला तो हमारा जो फेथ है वो हमारे रिलीजन को सपोर्ट करता है कि नहीं, हमारे धर्म को सपोर्ट करता है कि नहीं, तो फेथ हमारे धर्म को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये रेज होता है कि वो जो हमारा धर्म है उसके विषय में हमें ज्ञान कौन देगा, क्योंकि फेथ तो बहुत शिफ्ट होता है अलग अलग फेथ से, लेकिन धर्म तो एक ही है, सेवा। नहीं, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे एथीस्ट हो, चाहे हिंदू हो, सब किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि क्रिश्चियन जो है वो भी जाते हैं चर्च, नहीं, और वो भी अपनी फैमिली में सेवा कर रहे हैं। मुस्लिम से वो भी आता है अपने, नहीं अपने वो क्या पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, वो भी सेवा करना चाहता है। और अल्टीमेटली सेवा से क्या डेवलप होता है पता है आपको, वाई वी डू द सर्विस, सेवा में क्या होगा, एक माता पुत्र की सेवा करती है तो क्या मिलता है उसे, प्रेम मिलता है, एंड दैट इज द पॉइंट। वी ऑल आर सीकिंग फॉर द लव, हम चाहते हैं कि हम किसी से प्रेम करें और कोई हमसे प्रेम करे, एंड दैट इज द पॉइंट ओनली, एंड दिस इज इस्टेब्लिश बाय द सर्विस। ये सर्विस से इस्टेब्लिश होता है, सेवा से इस्टेब्लिश होता है, और इस सेवा जो है वो हमारा धर्म है। इस धर्म को सपोर्ट कौन करता है, फेथ, जिसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। तो एक छोटी सी स्टोरी इसके पीछे फेथ को लेके। एक बार क्या होता है कि नारद मुनि जो है भगवान के धाम में जाते हैं, और भगवान के धाम में जाते हैं और भौतिक संसार में भी जाते हैं। तो नारद मुनि जो है भगवान के धाम में गए, भगवान को जो है प्रणाम किया, भगवान का गुणगान किया, और भगवान से कुछ वार्ता किया। फिर जो है नारद मुनि वहाँ से लौट के आते हैं भौतिक संसार में देखने के लिए। तो भगवान बोलते हैं कि वहाँ पे जो है मेरे कई भक्त हैं, वहाँ पे जाना, एक मेरा ब्राह्मण भक्त है, एक मोची भक्त, सबसे मिलना। बोलते ठीक है। नारद मुनि पहुँचते हैं एक गाँव में, वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें एक ब्राह्मण व्यक्ति मिलता है। वो बहुत पूजा पाठ करता है, सुबह से उठ जाता है, बिल्कुल अगरबत्ती घुमाता रहता है पूरे मोहल्ले में, घंटी बजाता, शंख बजाता, सब बड़े खुश रहते हैं उससे। और वो जो है इसी तरह अपनी दिनचर्या बिताता रहता है, खुश रहता है, लेकिन थोड़ा प्राउड ही रहता है। प्राउड क्या है, उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये परफेक्ट है। फिर नारद जी जब उसके पास पहुँचते हैं तो नारद जी से मिलता है, बातें करता है, पूछता है कुछ कि आप कैसे हैं, कहाँ से आए, नारद मुनि से बताते हैं उसे। फिर जो है नारद मुनि वहाँ से उससे मिलते हैं और फिर वहाँ से प्रस्थान करते हैं। अब नारद मुनि पहुँचते हैं एक मोची के पास। वो मोची जो एक वृक्ष के नीचे बैठा रहता है, जूते सिलता है, उसका कार्य रहता है। फिर जो मोची है वह सबसे पहले क्या नारद मुनि को आसन देता है, नारद मुनि को प्रणाम करता है, नारद मुनि को जो है जल ऑफर करता है,
उनको बड़ा यथोचित सम्मान देता है, जो एक साधुओं को करना चाहिए। फिर जो है वो नारद मुनि से पूछता है, मुझे कुछ जिज्ञासा है, बताइए कुछ भगवान के बारे में, कुछ कथा बताइए, कुछ लीलाएं बताइए। तो वो है बहुत प्रसन्न होता है और बार बार जो है वो नारद मुनि को क्या करता है, थैंकफुल होता है, ग्रेटफुल होता है कि आप जो है बहुत महान हैं। क्यों महान हैं? कि आप जो है भगवान की लीलाओं को जो है क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं हमारे सामने, प्रकाशित कर रहे हैं। ये हमको कैसे पता चलेगा? भगवान के शुद्ध भक्त यदि भगवान की लीलाओं को हम नहीं बताएंगे, हम कैसे पता चलेगा? तो वो भगवान से ज़्यादा किसका गुणगान कर रहा है? नारद मुनि का। और इस तरह जो है बड़ा स्नेह का आदान प्रदान होता है मुझे के साथ। और फिर नारद मुनि जो है वहाँ से चले जाते हैं। नारद मुनि जाते हैं, फिर जो है जब जाते हैं तो मुचि पूछता है कि आप तो भगवान के पास जाते रहते हैं, आपको भगवान से मुलाकात होती रहती है, तो अब भगवान से जो है पूछना है कि मेरी सदगति कब होगी, कब मैं भगवान के पास लौटूंगा, कब मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। और फिर लौटते हुए ब्राह्मण भी मिलता है। ब्राह्मण बोलता है, नाथ जी हमारा भी पूछ लेना, हम तो पूरा सिस्टम से लगे हुए हैं बिल्कुल सुबह शाम, तो हम कब जाएंगे, हमारे भी पूछना भगवान से। तो आज मुझे बोलते हैं ठीक है, मैं आप दोनों के विषय में भगवान से पूछूंगा। चले जाते हैं। अब नारद मुनि पहुंचते हैं भगवान के पास। तो भगवान जो है, भगवान तो ऐसे विचित्र लीलाएं करते हैं, साधारण लीला नहीं करते हैं, कुछ अलग ही करते हैं। भगवान उस समय क्या कर रहे थे? भगवान जो नीडल होती है ना, सुई, सुई के टिप से धागा निकलता है ना, जानते हैं ना आप लोग, सुई के टिप में धागा, उस धागे वाले स्थान से भगवान एक हाथी को निकाल रहे थे, हाथी को डाल रहे थे, उसको वहां से निकाल रहे थे। नारद में एकदम आश्चर्यचकित, या सुई इतनी छोटी, उसमें से उसका नीडल का जो टिप, आई ऑफ नीडल बोलते हैं, नीडल का आई बोलते हैं उसको, तो जो आई ऑफ नीडल है वो बहुत स्मॉल है, हाथी तो बहुत बड़ा है, तो भगवान कैसे निकाल दे रहे हैं? और ऐसा भी नहीं कि हाथी का साइज छोटा कि वो, दैट्स दैट्स नेचर ऑफ लॉर्ड, ही कैन डू एनीथिंग। स्वराट बोलते हैं भगवान को। स्वराट मतलब कि वो स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए। तब हाथी को सुई के छेद से निकाल रहे हैं। नारद जी बिल्कुल आश्चर्यचकित। फिर भगवान गुणगान करते हैं, भगवान आपकी जो लीलाएं अपरंपार है, ये समझने से, अपनी बुद्धि से कोई समझ नहीं सकता। फिर जो है नारद मुनि बोलते हैं कि मैं गया नहीं, जो है भौतिक संसार में घूम के आया, वहाँ पे दो लोग मुझे मिले, ब्राह्मण और मोची, दोनों से मुलाकात हुई। दोनों बड़े अच्छे भक्त हैं, लेकिन दोनों को एक जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है? कि हमें सदगति कब प्राप्त होगी, कब हम भगवान के धाम लौटेंगे। भगवान बोलते हैं ठीक है, आप मोची को बोल देना कि इसी जन्म में मेरे पास आ जाएगा, ब्राह्मण को बोलने से समय लगेगा। नाथ मुनि बोले, नहीं नहीं, वो जो ब्राह्मण है वो तो प्रॉपर करता है, सुबह सुबह उठ के और सब पूरा शंख बजाता है, अगरबत्ती करता है, सब बहुत अच्छे से सेवा करता है। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, आप जाओ, उन्हें बताना कि मैं क्या कर रहा था, आपको समझ में आ जाएगा। पहुँचते नारद मुनि ब्राह्मण के पास में पहुँचते हैं, थोड़ा सा मतलब संशय में रहते हैं, कैसे बताऊँ इसको, टाइम लगेगा। ब्राह्मण को बोलते हैं कि आपकी सदगति तो हो जाएगी। ब्राह्मण बोलता है हाँ हाँ वो तो मैं जानता हूँ हो जाएगी, मुझे ये नहीं, मुझे बताओ कब होगी। तो अब जो है नारद मुनि असमंजस से फंस जाते हैं। बोलते हाँ टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, क्या कमी रह गई भाई, सुबह उठता हूँ, मॉर्निंग प्रोग्राम करता हूँ, सब तो कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ मैं, क्या कमी रह गई? बोलते नहीं नहीं, भगवान ने बोला है ना कि कुछ टाइम लगेगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो संदेश वाहक हूँ, बता ही सकता हूँ आपको, समय लगेगा, लेकिन पंडित जी अभी पर टाइम है। अब पंडित जी गुस्सा हो जाते हैं, तो जो जो लिखा है शास्त्र में सब कर रहा हूँ, और तुम जो है बोल रहे हो कि टाइम लगेगा, तुम भी पंडित मैं भी पंडित, क्या अंतर है? अब जो है उतारू हो जाते हैं बहस में। फिर वो पंडित बोलते हैं अच्छा बताओ आप, कि आप यदि गए थे भगवान से पूछने, तो भगवान क्या कर रहे थे बताओ, भाई कुछ तो कर रहे होंगे भगवान। तो बोलते हैं हाँ, भगवान जो है एक सुई के छेद से, नहीं सुई के नीडल से, नीडल के जो आइज हैं उससे क्या कर रहे थे, एक हाथी को निकाल रहे थे। बोला ये देखो, मैं जानता था भगवान पास नहीं गए हो, तो झूठ बोलते हो। ऐसा कभी हुआ संसार में? कभी किसी को देखा है कि सुई के छेद से हाथी को निकालते हो? कभी देखा है आसपास के पड़ोस में लोग आ गए? कभी देखा भाइयों आपने? कभी देखा है आपने? देखा है आप लोगों ने? ये ना कैसी बात करती है नाथ जी, अरे नहीं गए तो बोल दो नहीं गए, झूठ क्यों बोल रहे हो? अब नाथ जी समझ गए कि भगवान क्यों बोले इसको टाइम लगेगा। फिर जो है नारद मुनि आगे जाते हैं, और नारद मुनि जो है
उस मोची के पास बैठते हैं। मोची के पास बैठते हैं तो मोची फिर से उनका स्वागत सत्कार करता है, पहले उनको आसन देता है, जल पिलाता है, उनको सम्मान करता है। और मोची अपने विषय में नहीं पूछता मेरा क्या होगा, कब जाऊँ। मोची बोलता है कि भगवान के विषय में कुछ सुनाइए, जैसे पिछली बार सुनाया था। फिर तो नारद जी बड़े प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं हाँ, उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। जब सुनने वाला इच्छुक हो ना, तो सुनाने वाले के अंदर भी क्या है, इंस्पिरेशन मिलता है भगवान से। तो नारद जी बताते हैं कि भगवान जो अद्भुत लीला कर रहे थे, वो जो मोची है और उत्साहित हो गए। हाँ हाँ, बताइए बताइए कौन सी लीला कर रहे। तो भगवान ना सुई की छेद से हाथी को निकाल रहे थे। तो मोती तो जो मोची तो नाचने लगा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, एकदम नाचने लगा और लोगों को बुला लिया, हरि बोल कीर्तन करने लगा। तो लोग बोले क्या हो गया भाई, पागल वागल हो गया क्या? बोला अरे बहुत अद्भुत लीला कर रहे हैं भगवान अपने धाम में। तो नारद मुनि ने वो बोल रहा है लोगों से कि भगवान जो है सुई की छेद से हाथी को निकाल रहे हैं, हरि बोल, बोलिए हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो मोची के विश्वास को देख के लोगों के अंदर विश्वास हो गया, हाँ कर सकते हैं, भगवान कर सकते हैं। वहां ब्राह्मण जो है उसका फेथ नहीं था, उसके अविश्वास से लोगों के अंदर अविश्वास फैल गया। लोग हाँ हाँ बोलते, ना जी झूठ बोला, ऐसे कैसे भगवान निकालेंगे। वो ब्राह्मणों के जितने ब्राह्मण के लोग थे उनका अविश्वास फैल गया। मोची के जितने आसपास के लोग थे उनके अंदर विश्वास फैल गया, हाँ भगवान कर सकते हैं, क्योंकि मोची का विश्वास था। अब जो नारद मुनि समझ तो गए कि भगवान क्यों बोले हैं कि उसको टाइम लगेगा, ये अभी चला जाएगा। लेकिन अब नारद मुनि टेस्ट करते हैं मोची, बोलते हैं कि तुम कैसे इस बात के ऊपर विश्वास कर सकते हो? भाई लॉजिकली देखा जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? कैसे कर सकते हैं भाई, कुछ चीज़ का लॉजिक होना चाहिए। मोची जो है लॉजिक देता है। देखो फेथ जो है आपकी इंटेलिजेंस को भी स्ट्रांग करता है, इफ यू हैव अ फेथ। तो मोची बोलता है कि नारद मुनि, मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठा हूं, इतना बड़ा वृक्ष, इतना बड़ा बट वृक्ष, बहुत बड़ा बट वृक्ष था वो, इतना बड़ा बट वृक्ष हमेशा से इतना बड़ा नहीं था, ये कभी बीज हुआ करता था। तो भगवान जब एक छोटे से बीज में इतने बड़े वृक्ष को डाल सकते हैं, तो भगवान सुई की छेद से हाथी को क्यों नहीं निकाल सकते? तो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ फेथ। इफ यू हैव अ फेथ, you can strongly get your right religion, you can strongly get your dharma, and you can serve the Krishna, and that is the point actually। जब हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण है उसको जो फेथ नहीं है, कोई कह सकता है कि प्रभु जी लेकिन वो सुबह उठता है, शंख बजाता है, आरती करता है, सब तो कर ही रहा है, कोई क्या गलती है उसकी? भाई तो गलती ये है कि वो रिचुअल्स कर रहा है। हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारे सोसाइटी में बहुत से रिचुअल्स हैं, जैसे चलो 7 दिन की भागवत कथा कर लो, अच्छा 7 दिन की भागवत कथा हो गई, अब हमारा काम पूरा हो गया। नो, नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायुषु भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। भागवत नित्य होना चाहिए। नित्य होने का मतलब क्या है कि वो आपके जीवन में उसका स्थान होना चाहिए। यदि आपको पता है कि आपको एक लॉ बताया गया है, आपको छोटे जो क्लास में पढ़ाया गया है कि बेटा जब रेड लाइट होती है उसको क्रॉस नहीं किया जाता, और आपने एग्जाम भी दिया और उसमें लिखा भी, आपके मार्क्स भी आए, नहीं आपको स्कोर भी किया, आपको अवार्ड भी मिला, लेकिन जब आप रोड में उतरते हैं आपको रेड लाइट दिखती है, दिखते हो कोई देख तो रहा नहीं, निकाल देते गाड़ी, तो उस एजुकेशन में क्या लाभ हुआ? तो दैट इज जस्ट लाइक रिचुअल्स। जब तक ज्ञान विज्ञान में न कन्वर्ट हो जाए, मतलब कि जो आपने पढ़ा है, जो आपने सीखा है, इसको जब तक आपने लाइफ में इंप्लीमेंट न कर दो, तब तक वो जो फेथ है आपके उस धर्म को स्ट्रांग नहीं करता। तो यदि इसलिए जो है जब हम फेथ से अपने धर्म को सपोर्ट में नहीं लगाते, तो वो जो फेथ है धीरे धीरे रिचुअल्स बन जाता है, और जब रिचुअल्स बन जाता है तो जो फेथ है वो शिफ्ट होने लगता है। कई बार हम देखते हैं कि लोग जो है नहीं पुराने रिचुअल्स को फॉलो करते रहते हैं, और लाइफ में जब टफ टाइम आता है और हम देखते हैं कि हम जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, कि भगवान की पूजा कर रहे हैं, और टफ टाइम आता है तो हम जब उसको सल्यूशन नहीं मिलता हमको, तो हम किसी बाबा पास चले जाते हैं, कुछ भी कन्वर्ट हो जाते हैं, धर्म चेंज कर लेते हैं। आज केरला जैसे राज्य में जो भारत का हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्पिरिचुअल राज्य था, सबसे ज़्यादा जो ब्राह्मण वहाँ रहते थे एक समय, और सबसे ज़्यादा मुस्लिम वहाँ पर। यू नो वाई? बिकॉज उन ब्राह्मणों के अंदर रिचुअल्स तो बहुत थे, लेकिन क्या है, उनके अंदर रियल धर्म नहीं था। ब्राह्मण का धर्म क्या है?
भगवान के नाम का गुणगान करना और लोगों को अवेयर करना धर्म के लिए, ना कि धंधा के लिए। आप जो है रिलीजन से बिजनेस नहीं कर सकते, आप जो है धर्म के नाम पे व्यापार नहीं कर सकते। यदि आप व्यापार की अवस्था में किसी धर्म को आप लाते हो तो जो व्यक्ति उस धर्म को फैला रहा है उसको भी बेनिफिट नहीं होगा, जो उस धर्म को स्वीकार करने का प्रयास कर रहा है उसको भी बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए हम देखते हैं कि कई बार जो भागवत कथाएं होती, साप्ताहिक भागवत, लोग बड़े बड़े उत्साह से भागवत करते हैं, लेकिन भागवत कथा समाप्त होते ही लोग अपने पुराने ढर्रे में उतर आते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जैसे कि वो जो दुर्गा पूजा होती है, 9 दिन तक लोग व्रत करते हैं, एक टाइम खाते हैं, नहीं कुछ लोग तो फल में ही रहते हैं, लेकिन 10वें दिन से क्या है, काटना चालू कर देते हैं। चलो 9 दिन तक हम इंतजार किए। एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। हमारी सोसाइटी में जो है, जो हमारा जो धर्म है रिचुअल्स में कन्वर्ट होता जा रहा है, आडंबर में कन्वर्ट होता जा रहा है। एंड इसीलिए हम देखते हैं कि सोसाइटी में प्रॉब्लम्स बहुत है। लोग जो है वीमेंस एम्पावरमेंट के नाम में एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा कर रहे हैं। पहले हम देखते थे कि बताया जाता था कि स्त्रियां जो हैं वो उतनी पवित्र हैं, वैल्यूएबल हैं, नहीं जैसे सबसे बड़ा धन कहलाता सोसाइटी का। बोलते थे जो है स्त्रियां जो हैं बहुत वैल्यूएबल होती हैं। क्यों? क्योंकि वो माँ है सोसाइटी में, वो पहली गुरु है, चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की, उसको पहली शिक्षा माँ देती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उनको जो है घर के अंदर एक वैल्यूज़ के साथ रखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वैल्यूज़ खत्म हुई। वैल्यूज़ खत्म हुई तो फिर क्या, धीरे धीरे लोग कन्वर्ट कर दिए अपने थॉट्स को, बोले नहीं वीमेन को एम्पावरमेंट करो। इंस्टेड ऑफ डैट कि उनकी वैल्यूज़ बढ़ाई जाए, उन्हें सोसाइटी में एक दूसरे वर्ग पे लाया गया एम्पावरमेंट के नाम में। जब वो बाहर निकल रही हैं तो अनसेफ हो रही हैं, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। और चूंकि स्वभाव से जो वीमेन है वो डिपेंडेंट रहती है, नहीं पहले जो है पिता के ऊपर डिपेंडेंट है, फिर पति के ऊपर डिपेंडेंट, फिर पुत्रों के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। दैट इज अ नेचर, दैट इज अ नेचर। बट जब उनसे वो डिपेंडेंसी हटा ली जाती है, वो जब कई बार घर से बाहर भी रहती हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के कार्य करती हैं, तो इससे क्या होता है कि वो अब सोसाइटी में उन लोगों के ऊपर डिपेंड हो रही हैं जिनके ऊपर फेथ कम है। जैसे बॉस के ऊपर डिपेंड है, नहीं सोसाइटी में अलग दोस्तों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि उनके साथ उनको रहना है, जॉब करना, वॉट एवर। तो ऐसे में एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा होता है और ऐसे लग रहा है कि हम सोसाइटी में ग्रो कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो फेथ है वो बार बार शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि हम एक्चुअल में रियल धर्म के लिए उस फेथ को नहीं लगा रहे। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसी तरह जो है जो तमोगुण का फेथ होता है, वो फेथ क्या होता है, उसमें लोग स्वयं भगवान बनना चाहते हैं। जैसे खासकर टेक्नोलॉजी, कई बार पिछले हम लोग डिस्कस शायद की होंगी कि लोग क्या कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप कर रहे हैं, इतना डेवलप कर रहे हैं कि ह्यूमन की नीड्स ही खत्म हो जाए। जैसे पहले ये ट्रैक्टर आया, तो ट्रैक्टर आया तो उसने क्या किया, उसने खेती करना चालू कर दिया। अब खेती करना चालू कर दिया तो बैलों की यूटिलिटी खत्म हो गई। सोसाइटी में जिस चीज़ की यूटिलिटी नहीं रहती उसको लोग क्या है, डिस्कार्ड कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। अब बैल बाहर चले गए, बाहर चले गए मतलब क्या है, अब वो कट रहे हैं। और जो भारत जैसा देश जो गोरक्षा के नाम से जाना जाता है, भारत जो 4th नंबर का जो है गौ का एक्सपोर्ट करने वाला देश है। हम बहुत प्रचार कर नहीं गौ की रक्षा होनी चाहिए वो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। जो किसान है वो अब घास क्या खिलाए उसको, आप जो उसके पहले जो घास होती थी, नहीं लोग काटते थे ज़मीन से, वो घास जो है जानवर खाते थे, और जो अनाज है वो इंसानों के पास रहता था। अब क्या होता है, अब मशीन आ गई है, ऊपर से पूरा अनाज काट दिया जाता है। नहीं, अब अनाज ऊपर कट गया है, अब वो नीचे चारा कौन काटेगा, कौन इतनी मेहनत करेगा, बोलते जला दो। अब जला दियो उस चारा को, अब चारा रहा नहीं, अब बैल की ज़रूरत है नहीं, न रहा चारा न रहा बैल, ज़रूरत है नहीं। लेकिन वो बैल कहाँ गए फिर, क्योंकि जो चारा था वो बैल को फीड कर रहा था, तो अलग से आपको कुछ देना नहीं पड़ता था। अभी आपको अलग से चारा खरीदना पड़ेगा, उसके लिए एक शेड बनाना पड़ेगा। अब उस शेड में तो आपने ट्रैक्टर खड़ा रखा ना, जो शेड में पहले बैल खड़ा होता वो ट्रैक्टर खड़ा होता है। जिस ट्रैक्टर को मेंटेन करने के लिए आप डीजल लगा रहे हो, पेट्रोल लगा रहे हो, उस पैसे से आप पहले बैल को मेंटेन कर रहे थे। तो आपका जो फेथ है शिफ्ट हो गया। आपको जो फेथ था पहले कि हम बैल से खेती करेंगे, आपका फेथ शिफ्ट हो गया कि हम ट्रैक्टर से खेती करेंगे। तो बैल क्या हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया, उसकी यूटिलिटी खत्म हो गई। अब यूटिलिटी जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं, क्या करते हो घर में आप,
किसी चीज़ की जा सकती है, मान लो मोबाइल फ़ोन है, काम नहीं कर रहा, ख़राब हो गया, पूरा डैमेज, क्या करोगे आप? फेंक दोगे बाहर, मेरा फेथ खत्म हो गया इस मोबाइल पर। उसी तरह है, जब लोगों का फेथ खत्म हो गया तो गाय नहीं और जो है बैल धीरे धीरे डिस्कार्ड हो रहे हैं। गाय में क्या है कि उसका दूध दे रही है, इसलिए लोग उपयोग करते हैं, जब दूध देना बंद कर देते उसको बेच देते हैं। अब कुछ लोग वीगन भी कर रहे हैं, वीगन मतलब क्या, हम दूध के प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, तो और गाय की उपयोगिता खत्म हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत लोग यूज कर रहे हैं, जब वीगन बन जाओगे तो आप दूध प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, दूध प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तो गाय की टोटली जो है यूटिलिटी खत्म हो जाएगी, तो पूरी तरह से जो है गौवंश हट जाएगा। तो कुछ लोग ये भी लग सकता है कि ठीक है गौवंश हट जाएगा तो गाय पैदा ही नहीं होगी, गाय लुप्त हो जाएंगी। गाय लुप्त तो नहीं होंगी क्योंकि लोग इसको खा रहे हैं। अमेरिका जैसे शहरों में गायों को बहुत खिलाया पिलाया जाता है। क्यों खिलाते हैं पता है? उनका मांस ज़्यादा हो फिर उसको बेचा जाए। तो जो इनिशियली फेथ था, गाय हमारी माता है, नहीं गौवंश से खेती होती है, इससे पूरा संसार का पोषण होता है, ये इनिशियल फेथ। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक सोसाइटी समाज को, एक वर्णाश्रम सिस्टम को चलाने के लिए दो चीज़ चाहिए, पहली गाय, दूसरी जमीन। गाय जो है, गाय के दूध से पोषण मिलता है, गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से, गाय के मूत्र से दवाइयाँ बनती हैं, औषधियाँ बनती हैं, गाय के गोबर से फर्टिलाइजर्स बनते हैं और उससे खेती होती है, एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर द ह्यूमन बीइंग। तो जो गाय और जो जमीन सफिशिएंट ह्यूमन बींग्स के लिए, उसको हम डिस्कार्ड कर दिए। हम अपनी टेक्नोलॉजी ले आए, ट्रैक्टर ले आए, ट्रैक्टर खाएंगे, सॉफ्टवेयर खाएंगे, हम इस दिशा में जा रहे हैं। हम पैरेलल एक नया वर्ड तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान ने जो सुविधाएं दी हैं, भगवान ने हमें जो सुविधाएं दी हैं, उस सुविधा के अगेंस्ट में हम पैरेलल एक नया वर्ड तैयार कर रहे हैं। हम एआई ला रहे हैं। एआई क्यों ला रहे हैं कि जो है हमने अभी चाइना ने एक हॉस्पिटल बनाया है, आप लोगों ने देखा है? चाइना एक हॉस्पिटल बनाया है, उस हॉस्पिटल में पूरे एआई डॉक्टर हैं, पूरे एआई डॉक्टर है ही नहीं, मतलब रियल व्यक्ति नहीं कोई, पूरे एआई डॉक्टर है। उसका बोलना है कि फास्ट करते हैं, फटाफट करते हैं, जल्दी करते हैं, करप्शन नहीं है, घूसखोरी नहीं है, जात पात नहीं दिख रहे हैं, बढ़िया हो रहा है। लेकिन इसके पीछे का जो फैक्टर वो नहीं दिख पा रहे कि एक बड़ा समुदाय जो है डॉक्टरों का वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। ऐसे जो है गाड़ियां आ रही हैं, ड्राइवरलेस कार आ रही हैं, तो एक बड़ा समुदाय जो ड्राइवर्स का है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे प्रश्न बढ़ेगा, इंजीनियर्स एआई आएंगे, नहीं गार्डनर जो वे आएंगे, लोग क्या कहेंगे, एक एआई खरीद लेगा, एक मशीन खरीद लेगा एआई की, वो उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए पूरा डॉक्टर काम भी करेगा, नहीं वो उसके लिए ड्राइवर काम भी करेगा, क्योंकि मशीन है और 24 घंटे अवेलेबल है। और ऐसा नहीं कि आपने बुलाया सो रहा है, हमेशा एक्टिव रहेगा वो, कभी मना कोई बहाना नहीं है उसके पास। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि संसार में जो 10% लोग हैं जिनके पास 90% इकोनॉमी है, गेटिंग द पॉइंट, 10% संसार में ऐसे लोग हैं जिनके पास 90% पूरे संसार का धन है, और 90% ऐसे लोग हैं जो किसी तरह घसीट रहे हैं उस 10% इकोनॉमी से। मतलब एक बड़ा पैसा का अमाउंट जो है बहुत कम लोगों के पास है, 10% जो है पूरे देश की इकोनॉमी, पूरे विश्व की इकोनॉमी को मैनेज कर रहे हैं। और एक बड़ा समुदाय जिसके पास छोटा सा पैसा है, कमाओ खाओ और जियो और जीनो तो बोलता बेचारा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, तो उसमें रह रहा है। तो अब क्या होगा कि 90% जो पॉपुलेशन है वो एआई के प्रभाव से प्रभावित हो जाएगी, उनकी यूटिलिटी खत्म है। वो 90% लोग कौन है? डॉक्टर, इंजीनियर, नहीं छोटे छोटे बिजनेसमैन, ड्राइवर, ये 90% लोग हैं। और 10% लोग कौन है? बड़े बड़े बिजनेसमैन, दे आर कंट्रोलिंग द वर्ल्ड, पैसे से कुछ भी कर सकते हैं लोग। उन लोगों के पास पहुंचेगा वो एआई का कंट्रोल, और वो फिर क्या करेंगे, वो जो इंसान जो ह्यूमंस है जिनको एम्प्लॉयमेंट दे के रखा है सोसाइटी में उन्होंने, उनको धीरे धीरे हटा देंगे और एआई ले आएंगे। तो फिर दो चीज़ें होंगी, जो 90% लोग हैं ये तो चोर बनेंगे, डकैती करेंगे, मर्डर करेंगे, क्योंकि उनके पास एम्प्लॉय नहीं, और इससे इनसिक्योरिटी और बढ़ेगी। और जो 10% के लोग हैं वो और अगेंस्ट जाएंगे 90% लोगों को। गेटिंग द पॉइंट? तो दिस इज द टेक्नोलॉजी एंड दिस इज द एआई एक्चुअली। तो हम क्या है, अपना फेथ शिफ्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल फेथ, जो हमारा सिंपल फेथ था, हमारी जो गाय माता थी, जो छोटी सी जमीन थी खेती की, जिससे हम इतना जीवन यापन करते थे, नहीं, और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर रहे थे, सुखी थे। पहले लोग जो बुजुर्ग होते थे सारे लोग एक साथ बैठते थे, नहीं कुछ कथा करते थे, और वो लोग सहयोग करते थे। पहले लोगों को सहयोग की इतनी भावना थी,
किसी के पड़ोस यहाँ कुछ भी हो जाता तो सारे लोग पहुंच जाते सेवा करने। आज लोग झांकते तक नहीं। जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री है यूएस, वहां पे लोग पड़ोसी को नहीं जानते। दे सो डेवलप्ड, इतने डेवलप्ड है कि आसपास लोगों को जानते नहीं वो लोग। तो हमें चूज करना पड़ेगा हम अपने फेथ को कहां शिफ्ट कर रहे हैं। और भगवान जो भगवत गीता में बोलते हैं कि वास्तव में ये जो फेथ है, ये हम किसी मनोधर्म के आधार पे इस फेथ को डेवलप नहीं कर सकते। क्योंकि हमारी जो टेंडेंसी, जैसे हम पैरेलल वर्ड बना रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी वाला वर्ड बना रहे हैं, तो एक्चुअल में हमारा जो फेथ है उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं। डिफेक्ट्स क्या है? हमारी सेंसेस में है, हमारे माइंड में, इंटेलिजेंस में है। क्योंकि हम किसी से भी इंस्पायर हो जाते हैं। कोई बड़ा एक्टर खड़ा हो जाएगा, सिगरेट पिएगा, मैं धुएं की तरह ऊपर, दुनिया राख की तरह नीचे। क्या बोला है भाई, मैं भी पीऊंगा, इंस्पायर होंगे। हमें पता नहीं किसी भी रियलिटी क्या है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वास्तव में इस भौतिक संसार में जो लोग हैं उनमें 4 प्रकार के विशेष डिफेक्ट पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला भ्रम। पहला डिफेक्ट है भ्रम। भ्रम क्या है? टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक, गलती करने का भ्रम। कैसे गलती करते हैं? जैसे आप देखोगे कि पॉपुलर एग्जांपल मिराज। मिराज जानते हैं आप लोग? मिराज क्या है? जब रेगिस्तान में जाओगे ना कभी, तो वहां देखो खड़े हो, दूर में देखिए पानी है वहां पे। जब वहां पर पहुंचोगे तो वहां पर पानी नहीं मिलेगा, फिर दूर में दिखेगा पानी वहां पे। चलते जाओगे आपको दूर दिखेगा पानी है, लेकिन पानी मिलने नहीं वाला। इसी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भौतिक संसार में लोग जो है बहुत कठोर परिश्रम कर रहे हैं, कभी गधे की तरह। यहाँ सुख मिल जाएगा, प्रेम मिल जाएगा, लेकिन है नहीं यहाँ पे। एडवर्टीजमेंट जरूर है, बड़ी बड़ी मूवीज नहीं दिखाते हैं कि एक दिन होंगे कामयाब, एक दिन मुझे वो प्रेमिका मिल जाएगी और बहुत अच्छी लाइफ होगी। लेकिन जो एक्टिंग कर रहा है उसी की लाइफ अच्छी नहीं है, वही डाइवोर्स में रह रहा है, वही स्ट्रगल कर रहा है। तो सिर्फ क्या इल्यूजन है, एक्चुअल में रियलिटी नहीं है। तो जो है हम हमेशा भ्रम में रहते हैं। तो जब हम खुद ही भ्रम में हैं, तो उस भ्रम के आधार पर यदि कोई फेथ को डेवलप किया होगा तो फेथ भी भ्रम में रहेगा, गलत फेथ रहेगा। एंड द सेकेंड प्रॉब्लम इज प्रमाद। प्रमाद, प्रमाद मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू केयरलेस। केयरलेस क्या है? सिंपल एग्जांपल है इसका कि हम लाइफ में बहुत बार जानते हैं क्या सही और क्या गलत है, लेकिन फिर हम सही नहीं करना चाहते। जैसे हम जानते हैं सुबह उठना चाहिए, सुबह उठेंगे, कुछ व्यायाम करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, मन शांत रहेगा, लेकिन उससे ज़्यादा हमें आनंद आता सोने में, इसलिए हम सोते हैं। तो जानना काफ़ी नहीं। तो प्रमाद, आलस्य। आलस्य हमारे सेंसेस के अंदर क्या? आलस्य है। पहला क्या था? भ्रम, हमारे सेंसेस में भ्रम रहता है। दूसरा क्या है? प्रमाद, हमारे सेंसेस में प्रमाद है, हम जान तो लेते हैं लेकिन उसको इंगेज नहीं कर पाते। और तीसरा बात आते हैं विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा मतलब कि चीटिंग टेंडेंसी। हम कभी कभी ना ऐसा लगता कोई देख नहीं रहा, थोड़ा सा चीटिंग कर लेते हैं। जैसे कि कई बार नहीं, जैसे एग्ज़ाम देने जाते हैं नहीं बच्चे, अब एग्ज़ाम दे रहा है, अब उसको बन नहीं रहा है कोई क्वेश्चन, तो या कि पढ़ाई की तैयारी नहीं किया अच्छे से, तो कोई छोटी छोटी पर्ची बना के ले जाते हैं, रख लेते हैं जेब में, मौका मिलता है देखते हैं, पकड़े भी जाते हैं। कई बार पकड़े भी जाते हैं, फिर भी चीटिंग करना नहीं छोड़ते। और ये टेंडेंसी सब में है, सिर्फ बच्चों में नहीं है। लोग जैसे जॉब है, चोरी करना वो भी चीटिंग ही है। जॉब में जो है चाटुकारिता करना, बॉस को जो गलत न्यूज़ देना, या कि किसी के लूप होल, किसी की मजबूरी को बता देना ताकि वो प्रमोशन ना हो पाए, जो पॉलिटिक्स भी बोलते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स, सब क्या है? चीटिंग्स हैं। तो ये टेंडेंसी अंदर है। क्यों? क्योंकि लगता है कि ये शॉर्टकट है, हम शॉर्टकट करेंगे और जल्दी हमको लाभ मिल जाएगा। अब किसको नुकसान होगा उससे हमें मतलब नहीं, हमको मतलब क्या है? हमको प्रॉफिट होगा। जब जब हम चीटिंग करते हैं, आप याद रखना, हम किसी न किसी का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। मान लो कोई व्यक्ति, कोई लड़का है, चीटिंग करके जो कोई एग्जाम निकाल लिया, उसको सिलेक्शन हो गया, तो किसी ऑथेंटिक बच्चे की वो सीट ले गया, जो एक्चुअल सिलेक्ट होने वाला था सिलेक्ट नहीं हुआ, कोई और सिलेक्ट हो गया। जैसे मान लो पॉलिटिशियन है, करप्शन, चीटिंग, करप्शन भी चीटिंग है, करप्शन कर दिए, तो किसी क्या है, टैक्स का पैसा जो देश के काम आता है उसको खा गया, वो कुछ उससे क्रिएशन होने वाला था। तो इस तरह से जितना भी शॉर्टकट्स हैं ये सब चीटिंग कहलाता है, एंड डेंजरस है ये, इसको बोलते हैं विप्रलिप्सा। एंड द लास्ट वन इज द कर्णापाटव। कर्णापाटव का मतलब क्या है? इनपरफेक्ट सेंसेस।
हम इतना कुछ जो है डेवलप कर रहे हैं, हम पैरेलल वर्ल्ड बना रहे हैं, हम भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम जिसके माध्यम से डेवलप कर रहे हैं वो चीज़ ही इनपरफेक्ट है। जैसे हमारी आँख है, हम आँख से कितना देख सकते हैं? 500 मीटर, 600 मीटर, उसको बियॉन्ड हम नहीं देख पाएंगे। कानों से हम बहुत सारी आवाज़ नहीं सुन पाती। रेप्टाइल्स जो हैं, जो जानवर जमीन वो सुन लेते हैं। भूकंप कम आने वाला उनको ज़्यादा अनुभव रहता है। जिस स्थान पे भूकंप आने वाला है उस स्थान में आपको चींटी नहीं दिखेगी, छिपकली नहीं दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगी उस स्थान पे जहाँ पे भूकंप आने वाला है, क्योंकि उनको पहले से ही आभास हो जाता है, खाली कर देते हैं स्थान। तो उनकी जो है सेंसेस हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है। इवन वी आर नॉट गुड इन द सेंसेस, और उसी सेंसेस से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। गेटिंग पॉइंट? मतलब कि जो पैरामीटर है हमारे पास जिससे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, वो पैरामीटर ही गलत है। तो फिर हमारा डेवलपमेंट सही कैसे हो सकता है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब हमारे अंदर हमारे जो इंग्रेडिएंट ही हैं, नहीं, जैसे मान लो कि एक सिंपल एग्जांपल, मान लो आप कुकिंग कर रहे हो, आपको मतलब कोई स्वादिष्ट स्वीट बनाना है। अब आपके पास चीनी है ही नहीं, गुड़ है ही नहीं, खजूर है ही नहीं, आपके पास नमक है। आपको लगता है यही मीठा होता है, मीठा मतलब नमक। आपका जो इंग्रेडिएंट है वही गलत है, तो आप क्या स्वीट डिश बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। मान लो कुछ आप बना भी दिए, कुछ नमकीन टाइप का, बोलो नहीं यही स्वीट डिश है, मीठा यही होता है। तो डैट इज अ प्रॉब्लम। हम जो है टेक्नोलॉजी एक पैरेलल वर्ल्ड डेवलप कर रहे हैं और हमको लगता है कि यही डेवलपमेंट है। इतने सारे हॉस्पिटल बना दिए, क्या डेवलपमेंट है? लेकिन हॉस्पिटल बने क्यों हैं? क्योंकि डिजीज आ रही है, एंड डिजीज होना डेवलपमेंट नहीं है। दैट इज द थिंग्स। तो हम क्या है, एक साइड को देख के डिसाइड कर रहे हैं। तो इसी तरह से कि हम ये ग्रेजुअली होता है, नहीं, जैसे कि जब हम अपने धर्म को फॉलो नहीं करते, नहीं, और हम धीरे धीरे जो है क्या करने लगते हैं, उसको रिचुअल्स बना देते हैं। जैसे उस ब्राह्मण ने किया, वो दिखने में तो ऐसा लग रहा था कि वो धर्म को फॉलो कर रहा है, लेकिन उसको अपने इंटेलिजेंस में ज़्यादा बिलीव था, उसके अपने रिचुअल्स में ज़्यादा बिलीव था। इससे क्या होता है, वो धर्म जो डिक्लाइन होता जाता है, और फिर जो है फेथ के लेवल पे आता है और फेथ शिफ्ट हो जाता है। और कभी बार क्या होता है कि हम अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर इतना बिलीव करते हैं कि हमें बाकी चीज़ें दिखती नहीं। जैसे कि कई बार लोग बोलते हैं कि अच्छा भगवान है तो दिखाओ, भगवान है तो दिखाओ। बहुत लोग क्वेश्चन बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि है तो बहुत लोग संसार में। जैसे मान लो कि आपने, जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट है, आप मान लो टीवी वगैरह नहीं है, आपने उसको नहीं देखा फिर, और आप डिमांड करो यदि अमेरिका जैसा कोई देश है तो मुझे दिखाओ, अच्छा उसका प्रेसिडेंट है तो उसको लेके आओ। तो आपके अंदर इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप फ्लाइट की टिकट खरीद सको, बुक कर सको। आप कितनी औकात होना चाहिए कि आप अपॉइंटमेंट लो उस प्रेसिडेंट का और वो तुमसे मिले भी। यदि आपकी दोनों औकात नहीं है, ना तो फ्लाइट की टिकट खरीदने की, ना तो उससे अपॉइंटमेंट लेने की, तो आप कैसे देख पाओगे? तो इफ यू वांट टू सी द गॉड, वी मस्ट हैव सम काइंड ऑफ द क्वालिफिकेशन। कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी हम भगवान को दे सकते हैं। और ऐसा नहीं कि जो चीज़ दिखता नहीं वो होता नहीं। क्योंकि देखो कि हमें से कई कितने लोग गए हैं अमेरिका, यूएस, कितने लोग गए यहाँ से? कोई नहीं गया। तो क्या अमेरिका नहीं है? हम गए नहीं। तो बहुत सी चीज़ें जो हमारे बियॉन्ड हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। जिस तरह हम कई चीज़ों को देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, कई चीज़ों को अपनी बुद्धि से समझ नहीं पाते, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि हम किसके ऊपर फेथ करें जो हमें राइट चीज़ों को दिखाए। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जो हमारा फेथ यहाँ वहाँ घूम रहा है उसको हम कहाँ पे शिफ्ट कर दें, कहाँ पे प्लांट कर दें जो हमारे रियल धर्म को इस्टेब्लिश करे। एंड दैट इज द मेन क्वेश्चन। तो बताते हैं कि रियल फेथ वहाँ पे प्लांट करना चाहिए जहाँ पे उस व्यक्ति का कैरेक्टर दिख रहा हो। आज सोसाइटी में इतनी प्रॉब्लम्स पता क्यों है? दो चीज़ मिसिंग है, एक चेस्टिटी, वीमेन जो चेस्ट नहीं है, एंड कैरेक्टर, जो मैन है उनके अंदर कैरेक्टर नहीं। इसलिए सोसाइटी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए वॉर हो रहे हैं, इसलिए डाइवोर्सेस हो रहे हैं, इसलिए मर्डर्स हो रहे हैं, इसलिए रेप्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वीमेन चेस्ट नहीं है और जो मैन है वो कैरेक्टर नहीं उनके अंदर, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। तो वी नीड अ पर्सन हु हैव अ गुड कैरेक्टर। ऐसा गुड कैरेक्टर वाला व्यक्ति यदि मिल जाता है तो उसके पास अपने फेथ को शिफ्ट करो। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी हैव ए ग्रेट कैरेक्टर। और कैरेक्टर कहाँ से बिल्डअप होता है? एक्चुअल में कैरेक्टर फ्लोज फ्रॉम कृष्णा। कृष्णा इज अ फर्स्ट पर्सन, कृष्णा इज अ पर्सन हु एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेट दिस कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब होता है चरित्र हिंदी में। तो एक अच्छा चरित्र किसका होता है? साधुओं को होता है। क्यों? क्योंकि वो चरित्र भगवान के द्वारा दिया गया है।
तो जब व्यक्ति का एक अच्छा कैरेक्टर होता है, अच्छा चरित्र होता है, तो ऐसा व्यक्ति उस फेथ को होल्ड करता है, आपके उस फेथ, आपके विश्वास को होल्ड करेगा और आपको आपके रियल धर्म की तरफ लगाएगा। जैसे प्रभुपाद जी जो है अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए कहाँ गए? अमेरिका गए। और प्रभुपाद जी के पास बहुत से ऑप्शन थे। बहुत से ऑप्शन कैसे थे कि प्रभुपाद जी को जो लोग मानने लगे थे, अमेरिका गए, वहाँ पे पहले प्रचार किया, बहुत स्ट्रगल किया, स्टैब्लिश हो गया। अब प्रभुपाद जी के अंदर फुल कंट्रोल था। प्रभुपाद जी जो बोलते हैं उनके शिष्य वो करते। प्रभुपाद जी डिक्लेयर कर दे कि आई एम अ गॉड, प्रभुपाद जी को लोग भगवान मान के सेवा करने लगते। जो क्योंकि पूरा जो फेथ है वो प्रभुपाद जी कंट्रोल में था उन लोगों का। लेकिन प्रभुपाद जी कैसे कैरेक्टरफुल व्यक्ति थे जिन्होंने उस फेथ को मेंटेन किया और उनको हेल्प किया कि उस फेथ से वो अपने धर्म को अचीव कर सकें। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि यू जस्ट चैंट लॉर्ड्स नेम एंड यू विल गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। प्रभुपाद जी ने उनके फेथ को, उनका फेथ था कि क्या फेथ था उनका? प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं दैट इज द बेस्ट, पर कन्फर्म है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। और प्रभुपाद जी ने सिर्फ उसी फेथ को कंटिन्यू किया। और वो लोग क्या किए? वो लोग प्रभुपाद जी को फेथ किए, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किए। बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कैरेक्टरफुल पर्सन, एक चरित्रवान व्यक्ति के आदेशों को पालन करते हुए कोई व्यक्ति अपने फेथ को यदि लगाए रखता है तो धर्म की जो मुख्य उद्देश्य है उसकी प्राप्ति करता है। देखो जो अमेरिकन्स थे, जहाँ प्रभुपाद जी विदेश गए, अमेरिका में गए, वहाँ पे प्रचार किया, तो हिप्पीज थे, ड्रग्स लेते थे, नशा करते थे, अवैध काम करते थे सारे। लेकिन उन्होंने अपना फेथ जो है प्रभुपाद जी के ऊपर रख दिया कि जो स्वामी जी बोलेंगे वही हम करेंगे। और प्रभुपाद जी ने क्या, उस फेथ को कैरी किया और उसको शिफ्ट किया एक रियल धर्म में। उनको बताया कि आपका जो धर्म है वो क्या है, ड्रग्स लेना नहीं है, आपको धर्म जो अवैध कार्य करना नहीं, आपका धर्म है कृष्ण की सेवा करना। वो कृष्ण को नहीं जानते थे। नो वन वॉज देयर इन द यूएस हु नोज अबाउट द कृष्ण। प्रभुपाद जी ने स्टैब्लिश किया वहाँ पे कृष्ण। प्रभुपाद जी ने स्टैब्लिश किया भक्ति को, और प्रभुपाद जी ने उनको इंगेज किया, उनके फेथ को इंगेज किया डिवोशनल सर्विस में। आज वो सब के सब भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। आज इस कॉन के लगभग 700 सेंटर हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों का फेथ था प्रभुपाद जी। आज अमेरिका जैसे शहरों में, आप रसिया जैसे शहर में जो कम्युनिस्ट कंट्री है, जापान नहीं, चाइना, ये सब कम्युनिस्ट कंट्री हैं, वहाँ पे जो है आज लोग भक्ति कर पा रहे हैं। क्यों? लोगों ने अपने फेथ को शिफ्ट किया एक कैरेक्टरफुल व्यक्ति के पास, और उनके इंस्ट्रक्शन के कारण वो लोग भक्ति कर पा रहे हैं। तो आज इंपॉर्टेंट हम सब के लिए कि हमारा जो फेथ है वो कहाँ पे शिफ्ट करते हैं, कहाँ पे प्लांट करते हैं। हम टेक्नोलॉजी के पास जाते हैं, पॉलिटिशियन के पास जाते हैं, कि सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम के पास जाते हैं, किसके ऊपर हम अपने फेथ को शिफ्ट करते हैं? तो जिसके ऊपर हम अपने फेथ को शिफ्ट करेंगे हमारी लाइफ का स्टाइल वैसे ही हो जाएगा। नहीं, दोज हु आर टू मच इन द कॉन्टेक्ट विद द पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिक्स में बात करता है। दोज हु आर टू मच इन द कॉन्टेक्ट विद द टेक्नोलॉजी में बात करता है। लेकिन दोज हु आर इन कनेक्शन विद द डिवोटीज, वो डिवोशन के बारे में बात करता है। तो हमें डिसाइड करना, दिस इज आवर फ्रीडम, दिस इज आवर चॉइस, हम अपने फेथ को कहाँ पे इम्प्लांट करते हैं, कहाँ पे लगाते हैं। तो आप जितना ज़्यादा फेथ भगवान के चरणों में लगाओगे, भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से श्रवण करोगे, उतना ज़्यादा भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। और जैसे जैसे आपको विश्वास बढ़ेगा, आप भगवान के साथ जो सेवा करोगे उसमें आप प्रेम का आदान प्रदान देख पाओगे। कई लोगों को क्वेश्चन ये हो सकता है कि प्रभु जी हम तो घर परिवार वाले हैं, नहीं हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो हम क्या करें? तो बताया जितना भी समय आपको मिलता है उतना आप समय भगवान की सेवा में लगाओ। और भगवान और प्रसन्न होते हैं जो हम सब मिल के भगवान की सेवा करते हैं। जैसे कि आप, पत्नी, बच्चे सब जो आते हैं यहाँ पे प्रोग्राम अटेंड करते हैं, या कि घर भगवान के विग्रह रखे हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो आपका जो फेथ उतना ज़्यादा डेवलप होगा, स्ट्रांग होगा, और भगवान रेसिप्रोकेट करना स्टार्ट करेंगे। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट इज दैट एक्चुअली वी ऑल आर सीकिंग फॉर द लव एमोंग ईच अदर। हस्बैंड वाइफ चाहते हैं कि प्रेम का संबंध बना रहे, नहीं, बच्चे को चाहते हैं कि बच्चे जो हमारे अनुगत रहे, हमारी बात सुने और अच्छे व्यक्ति बने। लेकिन इन सब के लिए हम भरसक प्रयास करते हैं भक्ति को छोड़ के। और मेन चीज़ क्या है कि भक्ति ही रूट कज है इस लव का। यदि आप भक्ति करेंगे तो आपके परिवार में स्वतः वो प्रेम का माहौल बना रहेगा। यदि आप भक्ति नहीं करेंगे इट्स वेरी डिफिकल्ट। नहीं, जैसे कि हम यदि भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कमजोरी रहेगी, आपका शरीर मेंटेन नहीं रहेगा। आप खूब जो मान लो कि आप खूब गाने सुन लो, खूब डांस कर लो, खूब सारा मोबाइल, एंड्रॉयड फ़ोन सब कुछ रख लो, लेकिन भोजन नहीं कर रहे, क्या होगा? यू विल नॉट सर्वाइव, राइट? एक दिन मृत्यु हो जाएगी। उसी तरह आप भक्ति को छोड़ के जो कुछ भी कर लो,
कितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लो, नहीं कितने भी जो है कंफर्ट लाइफ ले आओ अपने जीवन में, ये भक्ति आप नहीं कर रहे हैं तो सोसाइटी में लव स्टैब्लिश नहीं हो सकता। एंड दैट इज द मेन पॉइंट। तो ग्रेजुअली जो है हमें जो जहाँ पे संस्थाओं में हम लोग जुड़े हैं, हमें इतना अच्छा प्रोसीजर मिला है, हमें भगवत गीता भागवतम इतनी सुंदर ग्रंथ मिले हैं। इन ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो भगवान जो है भागवतम में बताते हैं कि भगवान कर्णों के माध्यम से, भगवान के विषय में जब हम सुनते हैं तो भगवान कर्णों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और हमारे हृदय से जितने कलमश उनको नष्ट करके प्रेम को डेवलप करते हैं। नाउ द चॉइस इज अवर्स, अपने फेथ को हम कहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, भक्तों के साथ करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं कि भौतिक संसार के लोगों से। तो ये आपका आपका आज की क्लास का एक आउटलुक है। आपको डिसाइड करना है वेयर यू वांट टू गो एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट योर रियल गोल ऑफ लाइफ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रपाद की इच्छा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट प्लीज। हरे कृष्ण। एक सवाल था अभी का, मैंने जो भी सुना से मतलब कि मैं काफी चीजों में कंफ्यूज था, लेकिन मैं वो आपसे क्लियर करूंगा। एक है फेथ, एक है बिलीव, एक है ट्रस्ट, एक है नीड एंड एक है स्टोरी। पांचों चीजों से मुझे आपसे कंसल्ट करना है। फेथ जो कि श्रद्धा है, मैं जहाँ पे समझ पा रहा हूँ, इसका कोई एविडेंस नहीं है, जिस चीज का एविडेंस नहीं होता दैट्स वो फेथ है। बिलीव किसी का एविडेंस हो सकता है, हम जाके देख सकते हैं, सुना हो या वो चीज एग्जिस्ट करती हो, दैट इज बिलीव। अगर हम उसको चाहें तो हम सब पा सकते हैं, वो देख सकते हैं। यू कैन कम टू द क्वेश्चन डायरेक्टली, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगा नहीं, पर्सनली मैं आपसे पूछ लूँगा फिर। नहीं और किसी कोई क्वेश्चन है? इन शॉर्ट जैसे कि आप पूरा फैक्टर को मिला के देखोगे ना, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास में, चाहे फेथ हो बिलीव हो, दीज आर द पार्ट्स टू गेट सपोर्ट द रिली अपना धर्म। एक्चुअली में नहीं, अब डिटेल में डिस्कस कर लूँगा आपको। तो बेसिकली जो है हम जो इन चीज़ों को जो डेवलप करते हैं ना, बिलीव फेथ, ये जब हम अपने सेंसेस के अकॉर्डिंग डील करते हैं, जब अपने इंटेलिजेंस से अपने माइंड से, नहीं अपनी जो सेंस जो हमें दिख रहा है, जैसे आप बोले कि इसका एविडेंस होता है, नहीं तो एविडेंस हम क्रॉस चेक कहाँ से करते हैं? अपने सेंसेस को, अपने ब्रेन से, अपने इंटेलिजेंस से, जो कि परफेक्ट नहीं है एक्चुअल में। वो डिस्कस हम लोग कर रहे थे, दैट विल डिस्कस फर्दर इन। और आप लोगों को कोई क्वेश्चन? एनीवन? यस ब्रो। हरे कृष्ण। तो बाद में जो लिखा वो ठीक है, उसके बाद फिर हम कहीं और कुछ पढ़ते हैं तो फिर हम उसकी तरफ क्यों डाइवर्ट हो जाते हैं कि फिर उस पर हमारे क्वेश्चन आते हैं कि पहले से लिखा है। ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे पूछ रहे हैं प्रभु जी कि कई बार हम शास्त्रों को पढ़ते हैं और बाहर किसी चीज़ों को पढ़ते हैं, तो हम कई बार हमें डाउट होने लगता है कि पता नहीं शास्त्र में लिखा जो सही भी है कि नहीं है। ऐसे एक बार हुआ भी था। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वास्तव में नहीं, कोई व्यक्ति जो है इस ग्रह से जो है अन्य ग्रहों को जाता है तो उसके लिए उसको उस ग्रह के अकॉर्डिंग शरीर चाहिए। जैसे कि मान लो कोई यदि सूर्य में जाता है तो सूर्य में लोग हैं, वहाँ पे भी लोग रहते हैं। नहीं, पहले जो साइंस नहीं मानता था कि अग्नि है उसमें कोई जीवात्मा हो सकती, लेकिन अभी अभी साइंस ने भी डिस्कवर किया है तो अग्नि में भी जीवात्मा पाई जाती है, मतलब जीव पाए जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वास्तव में जो जिस लोक में जाएगा उसको उसके अकॉर्डिंग बॉडी होना चाहिए। तो उस टाइम प्रभुपाद जी ने बोला था कि जो चंद्र लोग जा रहे हैं, नहीं एक्चुअल में उनको वैसी बॉडी होना चाहिए वहाँ पर रहने के लिए। हो सकता है आप कस्टमाइज कर लो कुछ टाइम के लिए, लेकिन आप वैसी बॉडी में रह नहीं पाओगे। 1 दिन 2 दिन 10 साल नहीं रहने का प्रयास करोगे, लेकिन आप आपके लिए वो फेवरेबल नहीं रहेगा। नहीं, जैसे अभी लोग जाते हैं बहुत सारा सूट वूट लगा के जाते हैं तो फेवरेबल नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इट्स नॉट ईजी एंड पॉसिबल। तो उस टाइम जो है जब कुछ लोगों ने पढ़ा, लेकिन उसमें साइंस बहुत चरम पे था, खासकर यूएस वगैरह में, तो लोग जो है धर्म को ही छोड़ दिए, बोले नहीं नहीं गलत लिखा है। तो ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम जो है पूरी तरह से वो वाला जो विश्वास है उन ग्रंथों में हमें क्या इस्टेब्लिश नहीं हुआ। क्यों इस्टेब्लिश नहीं हुआ? क्योंकि हम उस प्रोसेस को एजडीज फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे जो छोटा बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, यदि कोई व्यक्ति जो है वो जानना चाहता कि मेरे पिता कौन है, छोटा बच्चा है वो जानना चाहता मेरा पिता कौन है, क्या करेगा बताओ? हाँ, माता से पूछेगा। और दूसरा ऑप्शन, यदि वो माता का ऑप्शन, माता के ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर क्या करेगा? कितने लोगों को कराना चाहिए? कितने लोगों को कराएगा भाई? जिसके जिसके ऊपर उसको डाउट होगा सबके बारे में कराएगा।
मतलब एक ये ऐसा लूप है जिसका कोई एंड नहीं है। लेकिन जो पहला प्रभु जी ने बताया कि माता से पूछ लेगा, दैट इज वेरी ईजी। इसी तरह हम अपने मेंटल, अपने प्रयास से जब हम किसी चीज़ को ढूंढने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम खुद इम्परफेक्ट हैं, तो हमें जरूरी नहीं कि परफेक्ट चीज़ें मिले। लेकिन जो शास्त्र हैं ये अपौरुष हैं। अपौरुष का मतलब समझते हैं आप? इसे किसी व्यक्ति ने लिखा बनाया नहीं है, भगवान से डायरेक्ट आया है। भगवान स्वयं बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि मैंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया है। भगवान बोलते हैं कि मैंने इस ज्ञान को फॉरवर्ड किया है, और ये ज्ञान डिसेंड हुआ है, किसी ने अपने से मैन्युफैक्चर नहीं किया है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी नाथ जी को दिया, नाथ जी ने व्यास देव जी को दिया, व्यास देव जी से लिखित फॉर्म में किया। और आज हम पढ़ने से नहीं कि किसी व्यक्ति ने बोला हो, भगवान स्वयं भगवद गीता बोले, और भगवान ही क्लेम कर रहे हैं कि आई एम द गॉड। भगवान के अलावा कभी किसी ने क्लेम नहीं किया। जैसे मान लो कि ये मेरा मोबाइल है, तो आई कैन क्लेम दिस इज माई मोबाइल, आप लोग क्लेम नहीं कर सकते। और इसे स्वीकार किया है, ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया है, जिस पूरी प्रकृति के जो पहले पुरुष है, इसे स्वीकार किया है नारद मुनि ने, जो है अभी भी, इसे स्वीकार किया व्यासदेव जी ने, जिन्होंने ग्रंथों को लिखा है। तो जिस तरह से हम अपनी माँ की बातों के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारे साथ तो चीट नहीं करेगी, हमारा लालन पालन पोषण कर रही है, सब कुछ हमारा केयर कर रही है, हमारी जो वेल विशर है वो, तो वो हमें जो ज्ञान देगी परफेक्ट देगी। उसी तरह हमें शास्त्रों को विश्वास करना पड़ेगा। तो जितना विश्वास करेंगे शास्त्रों में, उतनी लाइफ ईजी हो जाएगी। दूसरी चीज, हमारे द्वारा मैन्युफैक्चर चीजें जो, जैसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी एक धर्म ही है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में देखो कितनी बार अमेंडमेंट होता है, चेंजेस आते हैं, बदलाव होता रहता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। लेकिन आपने कुछ देखा है कि भगवत गीता के 5वें अध्याय के 4थे श्लोक में बदलाव किया जा रहा है? आपने सुना कभी कि भागवतम के किसी भी शास्त्र में सुना है? ऐसा नहीं। इट शोज इट इज परफेक्ट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने साल हो गए? 50 साल हुए होंगे हार्डली, 75 साल समथिंग। 75 साल पता नहीं कितने अमेंडमेंट आ गए। ये 5000 साल पहले बोली गई, एक अमेंडमेंट है इसमें नहीं। और ऐसा नहीं, भगवान क्या बोलते हैं कि अब पहली बार नहीं बोल रहा मैं, सूर्य के देवता विवस्वान को भी बोला था यही गीता, बहुत कई हजारों साल पहले। दैट्स व्हाई इट इज अ परफेक्ट। एंड द सेकंड थिंग, दो वी हैव एनी अदर ऑप्शन, इफ यू हैव एनीथिंग बेटर देन दिस, प्रभुपाद जी बोलते थे कि जो ये भक्ति का मार्ग है, ये सर्वश्रेष्ठ है। आपको विश्वास नहीं है तो इससे बेटर कुछ दिखाओ भाई। आपके पास आर्गुमेंट है तो कुछ बेटर बताओ आप। इसके बाद आपके पास जो कुछ भी है वो इससे नीचे लेवल पे, तो हम तो आपको उच्च लेवल की चीजें दे रहे हैं। दिस इज बेटर टू एक्सेप्ट इट, एंड दैट इज द वे। हरे कृष्ण।